तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। जो भी लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से आ रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है यहाँ पर डॉलर बारिश की तरह बरस रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। तो मेरा नाम दीपांशु है, मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड के अंदर पिछले 6.5-7 साल से रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रेंट एंड अकोमोडेशन की। ये सब जगह डिफरेंट है, मेलबर्न, सिडनी और एडिलेड। एडिलेड थोड़ा रीजनल में आया था तो थोड़ा रेंट यहाँ पे कम है। अगर आप बात करो मेलबर्न एंड सिडनी की, वहाँ थोड़े रेंट ज़्यादा है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एडिलेड में पिछले 6 साल से रहता हूँ और हमने इस घर को ऑलमोस्ट लास्ट 2 साल से ले रखा है। तो हमारे इस घर का रेंट है $600 पर वीक। तो हम चार लोग रहते हैं, 4 बेडरूम हाउस है, तो हर पर्सन को $150 आता है, तो महीने का $600 हुआ। अगर हम बात करें अदर चीज़ों की, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर ग्रोसरीज, वो डिफरेंट है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। अगर तुम कपल हो, कपल्स के और ज़्यादा रेंट होते हैं। कपल्स का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कई लोग कपल्स होते हैं, वो अपना घर लेते हैं एज उनकी नीड्स होती हैं। भाई अगर जो भी बंदा ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, उसको पहले यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सीधा और रहने लग जाओ। यहाँ पर ऐसा नहीं होता भाई। आपको पहले बॉन्ड डिपॉजिट करना पड़ता है। बॉन्ड का मतलब होता है कि आपको पहले 2 से 3 हफ्ते का रेंट एडवांस देना पड़ता है। उसके बाद आपको 1 वीक का रेंट जो आप रहते हो उसका एडवांस देना पड़ता है। और जो आपने जो रेंट स्टार्टिंग में दिया ना 2 से 3 वीक का, वो बॉन्ड, वो आपको एट द एंड ऑफ द, जब आप छोड़ोगे ना घर को, तो आपको वापस मिल जाता है। ठीक है भाई, तो रेंट का आपका क्लियर हो गया। आपका ऑलमोस्ट $500 से $600 पर मंथ रेंट होगा। ज्यादा भी हो सकता है, $100 से $150, तो $700 मान के चलो आप। सेकंड नंबर में बात कर रहा हूँ ग्रोसरीज की। तो भाई मैं तो टैक्सी चलाता हूँ, मैं तो बाहर से ही खाता हूँ, तो मेरी ग्रोसरी का खर्चा ऑलमोस्ट $100 तो मेरा ऑलमोस्ट घर से हो जाता है। जो मैं घर पे, जो मेरे दोस्त लेके आते हैं, हम शेयरिंग में रहते हैं ना, तो और बाहर मेरा एटलीस्ट $100 से $200 का मेरा बाहर से भी खर्चा हो जाता है। तो मैं तो भाई यही रेकमेंड करूंगा, यहाँ पे आके घर पे बनाओ, क्योंकि भाई बहुत महंगाई है बाहर। एक मील तुम्हें $15 से $20 की पड़ेगी। तुम बर्गर भी ले लो या KFC की कोई भी मील ले लो ना, तो तुम्हें $15 से $20 की भाई पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए भाई ग्रोसरीज लेके आओ, तुम्हें $80 से $100 में तुम्हारा पूरा वीक निकल जाएगा। बट भाई इंडियन ग्रोसरीज भी आजकल सस्ती नहीं है। $5 की दाल का पैकेट आता है भाई, वो भी सस्ती नहीं है। बट अगर तुम अच्छे से मैनेज करो, $80 से $100 के अंदर तुम्हारा ग्रोसरी का मैनेज हो जाता है। अगर तुम कहीं भी रहते हो, साउथ ऑस्ट्रेलिया या फिर मेलबर्न या फिर सिडनी। थर्ड नंबर पे बात करने जा रहा हूँ ट्रैवल की। जो भी लोग नए आते हैं, कहीं भी जा रहे हो, आप कोई भी सिटी में जा रहे हो, तो आप एक कार्ड बनवा सकते हो। $50 का कार्ड बनता है वो। तो आप किसी भी ट्रेन में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे महीने के लिए। बट मैं तो यार टैक्सी चलाता हूँ, मेरी तो गाड़ी भाई चाय की तरह पेट्रोल पीती है। मेरा ऑलमोस्ट भी 120 से लेके $150 का खर्चा हो जाता है। बट यार तुम्हारे तो कोई एक्सपेंस होंगे नहीं स्टार्टिंग में जब तुम आओगे, तो तुम लगा के चलो $50 मैक्सिमम तुम्हारा खर्चा होगा ट्रांसपोर्ट का। चौथे नंबर पे बात करते हैं हम बिल्स एंड ट्रांसपोर्ट की। बिल्स एंड ट्रांसपोर्ट में भाई कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है। जब आप नए नए आओगे तो सिम लोगे, तो सिम का प्लान आई थिंक $50 का होता है। बट वो आई थिंक तुम्हें 60 GB देते हैं एक महीने के लिए। तो वही हमारा जियो वाला सिस्टम है, 1 GB एक दिन का। बट तुम्हें यहाँ पे इकट्ठा मिल जाएगा। वो खत्म होने के बाद तुम्हें थोड़ा थोड़ा इंटरनेट मिलता रहेगा, तुम्हें यूज कर सकते हो। बट देख लेना, अपने हिसाब से यूज कर लेना भाई। जो भी बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, लाइटें वाइटें बंद टाइम से करना भाई। बहुत बिल आता लाइटों का हमारा भाई। एक बार बिल आया था, हमने बहुत कुछ यूज किया था, हमारा बिल आया था $2200 3 महीने का भाई। बहुत बिल आया था, सिर दर्द हो गया था भाई। तो नेक्स्ट चीज की मैं बात करने जा रहा हूँ इंश्योरेंस। जो भी लोग इंडिया से आते हैं 1-2 साल के लिए, तो उनका तो ऑलमोस्ट यार इंश्योरेंस पे ऑलरेडी होता है। उसको बोलते हैं OHSC। इंश्योरेंस तुम्हारा ऑलरेडी पेड होता है जब तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लोगे। जैसे मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद मेरा बूपा का इंश्योरेंस जा रहा है ऑलमोस्ट $100 पर मंथ। तो तुम्हारा भी ये खर्चा होगा जब, अगर तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हो, उसके बाद स्टार्ट होगा ये। पहले नहीं स्टार्ट होगा, उसके बाद ही स्टार्ट होगा। अगर मैं और एक्सपेंसेस की बात करूँ भाई, वीकेंड्स पे अगर आप तुम घूमने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो भाई $100-50 का तो यार बाहर ऐसे ऐसे बंदा कुछ खा लेता है। क्योंकि छोटी से छोटी मील भी $20 से $25 की है ना, इतना सस्ता नहीं है, बिल्कुल भी सस्ता। जो भाई गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी लेनी आसान नहीं है। बट मैं रेकमेंड करूंगा, जो भी बंदा नया आ रहा है, वो 2 से 3 हज़ार की गाड़ी ले, $2 से 3 हज़ार की गाड़ी ले मार्केट प्लेस से। ज़्यादा महंगी गाड़ी मत लो भाई, क्योंकि यहाँ पे आते ही अगर तुम गाड़ी ले लोगे ना भाई, खर्चे बहुत हैं भाई। उसकी रजिस्ट्रेशन का खर्चा, उसकी इंश्योरेंस का खर्चा आसान नहीं होता भाई। तो मैं रेकमेंड नहीं करता, जो भी बंदा नया आ रहा है वो अपनी गाड़ी ले पहले। तुम स्टूडेंट नए नए आ रहे हो, तो तुम भाई $1000 से $1200 नहीं कमा पाओगे। जो बंदे यहाँ पर अपने वर्क परमिट पे, जैसे मैं वर्क परमिट पे हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं, तो मैं काम ही कर रहा हूँ। PR तो नहीं हुआ, बट मेरे पास वर्क परमिट है, मैं जितना मर्जी काम कर सकता हूँ। अगर तुम भी काम करके $1000 से $1200 कमा रहे हो, $1500 कमा रहे हो, तो एक लाइफस्टाइल बैलेंस हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुम कुछ कर नहीं पाते, तुम अपनी लाइफ इंजॉय कर पाते हो, बट स्टिल स्ट्रगल करते हो। इतनी भी मजेदार लाइफ नहीं है ना, बढ़िया लाइफ है,
बट सही है यार लाइफ। तुम इंडिया में रहते हो, 1 लाख रुपए कमाते हो, बहुत मौज होती है, बंदा कुछ भी कर सकता है ना, ऐसा कोई है नहीं कि 1 लाख रुपए तो बहुत अच्छी अमाउंट है इंडिया के अंदर। बट अब यहाँ बात करूँ, 1 लाख रुपए के अंदर कुछ नहीं आता भाई। 2,000 डॉलर तो ऑलमोस्ट खर्चा हो ही जाता है महीने के अंदर। भाई पानी की तरह जाते हैं पैसे, पानी की तरह। एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर महंगाई जरूर है बट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर तुम अपनी स्टडीज पे आके फोकस करते हो, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और तुम्हें फीस भी मैनेज करनी होगी, स्टडी भी मैनेज करनी होगी, वर्क भी मैनेज करना होगा इस चीज के अंदर। लोग इंडिया से आ रहे हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आ जाओ भाई, बहुत अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, कोई भी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। अगर तुम वर्क करते हो तो हर चीज मैनेज हो जाती है। अगर भाई तुमको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो। और भाई अगला टॉपिक तुम कमेंट डाउन कर दो, तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।